सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ये अपने लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी मैं जो है काफ़ी सारे लेक्चर्स जो है कवर कर चुका हूँ। एक सेकंड में शायद गलत चीज़ खोली। इसके पहले ऑलरेडी हम जो है 4 लेक्चर्स देख चुके हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले कि यार ऑपरेटर्स होते क्या है और ऑपरेटर्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर। साथ ही साथ ऑपरेटर्स काफ़ी टाइप के होते हैं। आज हम सबसे बेसिक टाइप के ऑपरेटर्स की बात करेंगे, जिस ऑपरेटर का नाम रहेगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ओपी मतलब ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भैया ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। तो यार ऑपरेटर जो है हम इसलिए यूज करते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बता सके कि हमें जो है सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ठीक है। यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, ठीक है। ओपी लिख रहा हूं मैं, ऑपरेशन आप समझ जाना। इतना समझ में आया भैया किस टाइप के ऑपरेशन। तो यार टाइप की बात करें तो यार प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। ये बेसिक टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ये हमने जो है मैथ्स में भी पढ़ा था जब हम छोटे थे, ठीक है। सो ये चीज़ का हम यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। भैया इसका यूज़ क्या है। सपोज मैंने आपको कोडिंग क्वेश्चन दिया कि चलो आपको जो है 10+5 लिखना है, 10+5 का प्रोग्राम बनाना है कि आपको प्लस या एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। सो आप इन चीज़ का यूज़ कर पाओगे उस जगह पे, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे एडिशन का प्रोग्राम बना के दिखाओ, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना के दिखाओ, तो यार आपके पास चीज़ तो होनी चाहिए ना जिसके थ्रू आप एडिशन परफॉर्म कर सको, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सको, मल्टीप्लिकेशन कर सको, डिवाइड कर सको। अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या आप मेरे एडिशन वाले प्रोग्राम बना पाते या सब्ट्रैक्शन वाले बना पाते या मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवाइड हो गया कर पाते। आपका आंसर होता नहीं भैया, नहीं कर पाते। तो इसीलिए ऑपरेटर्स को जो है इसके अंदर लाया गया है ताकि आप जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सको किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं भैया आज हम किस ऑपरेटर के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आज हम अपने बेसिक ऑपरेटर्स यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं भैया। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। ये डिवाइड नहीं है, सबसे पहले तो इसे हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो, ठीक है। और ये यूज होता है रिमाइंडर के लिए। अब जिनको नहीं पता रिमाइंडर क्या होता है, तो जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, लाइक मैंने डिवाइड कर दिया 2 डिवाइडेड बाय 5, तो सबसे पहले आएगा 2, 4, इधर आ गया 1, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये निकालने के लिए। और जब याला साइन हो तो हम क्या चीज निकालते हैं, तब हम निकालते हैं अपना ये वाला पार्ट, ओके। ये वाला पार्ट और इसमें ये वाला पार्ट, इन दोनों को अलग अलग निकालते हैं क्योंकि अब इन दोनों की अलग अलग जगह पे कहाँ पे जरूरत पड़ेगी भैया। तो इन फ्यूचर हम जब बहुत थोड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग करने लग जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी इतना डीप में नहीं जाना है, अभी से इतना समझ लो कि क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं। और भी 2 टाइप के होते हैं ऑपरेटर्स, प्लस प्लस और माइनस माइनस। भैया इनका मतलब क्या है अभी आगे वीडियो में समझेंगे। सबसे पहली बात, जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर्स के साथ तो हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले तो कोई वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर से कोई वैल्यू। अब भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते हो। सपोज 2+5, अगर ये 3 चीज़ें नहीं होगी तो क्या आप आंसर निकाल पाओगे, क्या आप इसका यूज़ कर पाओगे। आपका आंसर होगा नहीं भैया, नहीं कर पाएंगे। इन तीनों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो जब हम इसे थोड़ा अच्छे तरीके से बोलेंगे, इधर जो मैंने वैल्यू लिखा है ना, इसको वैल्यू नहीं बोलते हम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में इसे हम बोलते हैं ऑपरेंड। सेम है, इसको भी ऑपरेंड बोलते हैं। और बीच का जो प्लस साइन रहेगा उसे ऑपरेटर बोलते हैं। मीन्स भैया मतलब 2 को हम ऑपरेंड बोलेंगे एंड 5 को भी हम ऑपरेंड बोलेंगे एंड ऑपरेटर जो प्लस है उसको हम ऑपरेटर ही बोलेंगे। जी हाँ, तो इसका एक बेसिक सिंटेक्स होता है, ठीक है। जब भी आप ऑपरेटर या अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करोगे तो आपका सिंटेक्स किस टाइप का होगा, ऑपरेंड, ऑपरेटर एंड अगेन ऑपरेंड, सिंपल।
ई लगा लेना, ठीक है, ई लगाना भूल गया। तो ये चीज़ हो गई, सिंटेक्स हमें समझ में आ गया भैया। और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, वो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। क्या भैया इसके अलावा भी कुछ टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? जी हाँ, और एडवांस ऑपरेटर्स भी होते हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, क्योंकि तब थोड़ी एडवांस चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। फिलहाल हमें अपने फाउंडेशंस को बिल्ड करना है, इसलिए इतना बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि हमने ये सारी चीजें सीख ली कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन सब के बारे में, ठीक है। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब यूज कैसे हो रहे हैं और ये दो चीज क्या है भैया, ये दो के बारे में बताना। चलो समझते हैं, एक एक चीजों के बारे में डिटेल में समझते हैं। नंबर फर्स्ट जो है, पहले ऑपरेटर की बात करते हैं जिसका होने वाला है प्लस। अगर हमें मान लो एक प्रोग्राम दे दिया मैंने आपको कि भाई आप मुझे जो है a प्लस बी करके बता दो। अब a की वैल्यू होगी इधर 1 और b की वैल्यू होगी 2, तो आप बोलोगे क्या आंसर आएगा भैया? 3 आंसर आएगा, नॉर्मल सी बात है, हम समझ गए। बट इसे आप प्रोग्रामिंग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे भैया? चलो प्रोग्राम का सिंटेक्स लिख के बताता हूँ। तो यार सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हमेशा क्लास का नाम, ठीक है। क्लास का नाम किस चीज से होना चाहिए? आपकी जो चीज कर रहे हो उससे रिलेटेड। तो मैं क्लास का नाम दे दूंगा एडिशन, ठीक है। पहला वर्ड हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल, हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज़ अगर आपने सीखी है और मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डीप में कवर करा है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाते? उतनी रेंज बताते कि ये क्लास कहाँ से कहाँ तक वर्क कर रही है, ओके। सेकेंड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये समझ में आएगा। और अंदर क्या आता है? स्ट्रिंग args, ओके। अब भैया ये क्या है? ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है प्रीवियस वीडियो में कि ये जो है प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कंपाइलर कहाँ से प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करेगा, तो वो ये पॉइंट दर्शाता है, ओके। इतना समझ में आ गया। अगेन इसके भी ब्रैकेट्स रहते हैं, ये भी क्या बताता है? ये मेन जो हमारी फंक्शन या मेथड है वो कहाँ तक वर्क कर रही है, ओके। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है? इंट लिखेंगे। ये इंटीजर क्या है भैया? ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर, डेटा टाइप है। कंप्यूटर को बताता है कि ये कौन सी वैल्यू का मैं यूज कर रहा हूं, ओके। इंट a इक्वल्स टू जो भी आप वैल्यू देना चाहो। क्या बोला था मैंने ऊपर आपको? a की वैल्यू 1 बोली थी, तो इधर क्या लिखोगे? 1 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या दर्शाता है कि यार वाली लाइन यहाँ पे एंड हो रही है। सेम हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्या? b नाम का। किस टाइप का है ये? 2 इसकी वैल्यू है। अगेन ये क्या दर्शा रहा है? एंड। ये क्या चीज है भैया? डेटा टाइप से आपने बताया था अभी। ये क्या चीज है? ये वो वैल्यू है जिसके अंदर ये जो हमारी चीज स्टोर हो रही है, ठीक है। मतलब b नाम का एक हमने वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो रही है, सिंपल प्रोसेस। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यार अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। सपोज अब मुझे जो है प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं सपोज आंसर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, ओके। स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, अभी इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं करा है, इसकी वैल्यू 0 है। अब नॉर्मली मैं आंसर लिखूंगा a प्लस बी। अब बोलोगे भैया ए प्लस बी कंप्यूटर को कैसे समझेगा? तो जैसा मैंने क्या बोला था, कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि हमने इधर इंटीजर दिया है तो इंटीजर वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड है, ये इसकी वैल्यू के पास जाएगा, इधर 1 रिटर्न करेगा, इधर इसकी वैल्यू b की वैल्यू के पास जाएगा। क्या वैल्यू है? 2 वैल्यू है, इधर 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। फिलहाल में आंसर में क्या है? 0 है। जब 0 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो ये जो 3 है ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी जगह पे आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। बहुत बेसिक प्रोसेस, ठीक है। मीन्स आंसर इक्वल्स टू ऐसा कुछ दिखने वाला है। जब आप इसको थोड़ा इंटरनली ऑर्गेनाइज करोगे और समझोगे तो कुछ इस टाइप का 1 + 2 तो आंसर इक्वल्स टू 3। तो अब ये जो हमने ऊपर 0 डिक्लेयर करा था ना, इसकी जगह पे वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 3। आई होप अब आपको चीज़ समझ में आई होगी। बस अब नॉर्मली एसओपी लिखो, और एसओपी का मतलब क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रीवियस वीडियो में कवर हुआ था, और इसके अंदर सिंपली आंसर को प्रिंट कर दो।
ये हो गया। अब ये जो इतना बड़ा सा आपने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, मैं बोलूँगा नहीं, प्रोग्राम सिर्फ 2 लाइन का होने वाला है। कैसे समझते हैं? फटाफट मान लो आपने कोई भी क्लास का नाम दे दिया XYZ, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया क्या चीज़ है ये, ठीक है। अब अंदर क्या लिखना है, इंट A इक्वल्स टू 1, इंट B इक्वल्स टू 2, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो A+B, खत्म। तो अब इसको कंप्यूटर कैसे पढ़ने वाला है उसको आपको मतलब नहीं है, बस आपको इतना करके दे देना है, ये आपका हो गया एडिशन का प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है, एडिशन का प्रोग्राम कंप्लीट। अब रिजल्ट की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 2+1, रिजल्ट की वैल्यू हो गई 3, ओके। और जब आप इसको प्रिंट करवाओगे SOP यानी system.out.println, ये हो जाएगा रिजल्ट। और ये रिजल्ट में जो भी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, इधर 3 वैल्यू है, तो रिजल्ट के अंदर कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सेम एज ऊपर का प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, बस इंट रिजल्ट के अंदर इस बार साइन चेंज हो जाएगा माइनस, बस बाकी पूरा प्रोग्राम जो प्रीवियस हमने बनाया है ये वाला वो सेम रहने वाला है, बस रिजल्ट को SOP के अंदर वापस प्रिंट करवा लो, ये हो गया खत्म। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम, ठीक है भैया। आगे सेम एज फॉर मल्टीप्लीकेशन, रिजल्ट वही रहेगा A इंटू B, वापस SOP में रिजल्ट को प्रिंट करवा लो, ये अभी मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ओके। रिजल्ट को प्रिंट करवा लो, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम। अब अगेन इंट RES A मॉड्यूलो B, ये A डिवाइड B है, ठीक है, मॉड्यूलो मतलब ये होता है, मतलब ये रिमाइंडर बताएगा, और ये वाला साइन है तो ये जो है आपका ऊपर वाला वैल्यू यानी क्वोशिएंट बताएगा, ओके। क्वोशिएंट मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, हमें 5 लिया, 2 लिया, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1, तो ये आ गया आपका क्वोशिएंट, ये आ गया आपका रिमाइंडर, ओके। होप दिस क्लियर। बस SOP में इसको प्रिंट करवा दो, ये आपका हो गया किसका, डिवाइड का प्रोग्राम। सेम है, नीचे चलते हैं, इंट, ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू A मॉड्यूलो B, इससे क्या होगा भैया, अभी आपने बताया था रिमाइंडर प्रिंट हो जाएगा, बस खत्म। ये हमने अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के 90% काम जो है डन कर लिए हैं। नाउ भैया वो जो 2 चीज़ आपने और लिखी थी आखिरी में, क्या थी वो चीज़ें, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन दोनों का सेंस क्या है। सपोज मैं आपको बोलूँ कि यार आपके पास A इक्वल्स टू 5 है और आपको इसको 1 से बढ़ाना है, यानी आपको इसको 6 करना है, तो कैसे करोगे, आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, A इक्वल्स टू 5+1 कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। बट ये करने से अच्छा है आपको एक मस्त ऑपरेशन जो है ऑपरेटर जावा के अंदर या हर प्रोग्रामिंग के अंदर मिलता है, सिंपली आपको ये लिखने से अच्छा है सिंपली प्लस प्लस कर दो, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स को पता है कैसे रीड करेगा, 5+1 इक्वल्स टू 6, तो आपकी वैल्यू A की वैल्यू बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी। सेम अगर आप A इक्वल्स टू 5 लेते हो और आपको उसको 4 करना है, तो आप क्या करोगे, A इक्वल्स टू 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। बट आपको ये करने से अच्छा है A माइनस माइनस लिख दो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 4 ऑटोमेटिकली, तो आपको बार बार -1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बस ये प्लस प्लस लगा दो और ये माइनस माइनस लगा दो। अब ये जो प्लस प्लस है और ये जो माइनस माइनस है ना, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक हम ऐसे लिखते हैं और एक हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, A+1 मतलब जो भी वैल्यू है वैल्यू +1, ठीक है, सिंपल सा मतलब सेम है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा या ऐसे भी लिखूं मतलब सेम है, A-1 यानी 4 - 1 5। बट डिफरेंस क्या है कि यार A जो है ना वैल्यू अपडेट करने से पहले अपडेट कर देता है, मतलब अब आपको कंफ्यूजन होगा इधर, मैं आपको पहले आपको समझाता हूं तब आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। सो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट करना बढ़ाना यानी, एंड ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम एज A माइनस माइनस होता है हमारा
प्री डिक्रीमेंट यानी घटाना, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, यानी वापस घटाना ही। अब इनको थोड़ा डीप में समझते कि मतलब क्या है। सो यार ए प्लस प्लस जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस प्लस मैं बोल रहा हूँ और ए प्लस प्लस ए की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों के प्रोग्राम किस टाइप से बनने वाले हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज आपको आपने प्रोग्राम बना लिया, मेन तक पूरा प्रोग्राम बना लिया, एक क्लास लिख दी एक्स वाई जेड, इधर भी मैंने क्लास लिख दी एक्स वाई जेड, ब्रैकेट लगा दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया, अंदर स्ट्रिंग args लिख दिया और ब्रैकेट यूं कर दिया, अंदर अगेन सेम चीज़ कर दी। अब मैं ये समझाऊंगा नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अब तक फिलहाल में समझ आ चुका होना चाहिए क्योंकि आपने अब तक काफ़ी प्रोग्राम की प्रैक्टिस करी होगी, आई थिंक सो। अब इसके अंदर जब आएंगे तो अब आपको क्या बताना है ये चीज़ समझो। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट a इक्वल्स टू, ठीक है, a इक्वल्स टू 1 और एक वैल्यू ली इंट b इक्वल्स टू 0। इधर भी सेम लिया मैंने, इंट a इक्वल्स टू 1 और इंट b इक्वल्स टू 0। अब नीचे चलेंगे, अब मैंने एक चीज़ इधर कर दी कि भाई b इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा a प्लस प्लस, ठीक है, और इधर मैंने वैल्यू कर दी b इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, ठीक है। अब इधर आपको नाम दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, इधर आपको नाम दिख रहा होगा प्री और ये पोस्ट। इन दोनों को अब आपको मतलब समझ में आएगा ये प्री और पोस्ट का सेंस क्या है, ठीक है। अब मैं जब बी को प्रिंट करवाऊंगा इधर, सोचो पहले मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा और फिर इधर मैं बी को प्रिंट करवाऊंगा, इधर भी मैं ए को प्रिंट करवा देता हूँ और इधर भी मैं बी को प्रिंट करवा देता हूँ। तो वैल्यू क्या क्या होने वाली है, ठीक है, ये चीज़ समझते हैं। हमने ऊपर क्या समझा था कि अगर मैं इधर ऐसा लिख दूंगा तो ए को 1 से बढ़ा देगा, ठीक है, ए को 1 से बढ़ा देगा। सो नीचे आओ, इधर भी हमने सेम चीज़ लिखी है कि भाई एक सेकेंड, ए को +1 कर दे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब कैसे हो रही है उसको आपका मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो इधर क्या हो जाएगी भैया, वैल्यू नई वैल्यू हो जाएगी 2 और 1 हट जाएगा, 1 को ओवरराइट कर देती है, मतलब 1 को हटा के खुद उस जगह पे आ जाती है, सिंपल। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी अब 2 भैया, क्योंकि a की वैल्यू 2 है और a जो है हम b में डाल रहे हैं, सिंपल। तो एक b की वैल्यू हो गई 2। बट जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आंसर में प्रिंट पता है क्या होगा, 2, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है कौन सा वाला, ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है इधर, इसका मतलब है पोस्ट ऑपरेटर। पोस्ट ऑपरेटर का मतलब ये है कि भैया पहले मैं अपने a की वैल्यू जो है, यानी जो पहले ऊपर 1 थी वो b में डाल दूंगा और उसके बाद मैं a को 1 से बढ़ाऊंगा। अब इधर जब मैं सेम चीज करूंगा तो इधर मैंने क्या लगाया है, प्री ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, पहले a की वैल्यू बढ़ाएगा यानी 2 हो जाएगी और फिर उस वैल्यू को b में स्टोर करवा देगा, ठीक है। तो इधर क्या प्रिंट होगा पता है, 2 और 2, सिंपल। समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कंफ्यूजन होगा, एंड मुझे भी जब मैंने पढ़ा था ना तो कंफ्यूजन में थे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब समझो, जैसे a प्लस प्लस लिखा है मैंने और a प्लस प्लस ए लिखा है, ठीक है। तो इधर पता है a जब मैं लिखूंगा कि a इक्वल्स टू 1 है और b इक्वल्स टू 0 है, और जब मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि यार b इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस, तो पहले ये जो a की वैल्यू है ना, पहले क्या लिखा है 1 देन प्लस प्लस, तो 1 देन प्लस प्लस का मतलब है पहले 1 इसमें डाल दो देन 1 को बढ़ाओ 1 से, समझे। पोस्ट पहले कर दो फिर बढ़ाओ, वाइल प्री, प्री मतलब पहले a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 0 है, b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस a है, पहले क्या लिखा है, पहले 1 से a को बढ़ा दो, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 और फिर उसको b में स्टोर करवा दो। बट इधर क्या था, पहले a को स्टोर करवा दो फिर उसको 1 से बढ़ा दो, मतलब ऐसा है, सिंपल। तो अब आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। सेम एज माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस वर्क करेगा, जैसे ऊपर हमने समझा ना, सेम प्रोसेस है। बस इसमें क्या होगा, इसमें पहले माइनस कर देगा ए की वैल्यू, ऊपर वाले एग्जांपल से समझ लो कि ए की वैल्यू पहले माइनस कर दी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और फिर बी के अंदर वो स्टोर हो जाएगी,
ठीक है। वाइल इसके अंदर पहले ए की वैल्यू क्या थी 1, तो बी के अंदर 1 आ जाएगा और देन ए की वैल्यू हो जाएगी 0। तो पता है जब हम इसमें प्रिंट करेंगे ए को और बी को तो 0 0 आएगा और उसमें प्रिंट करेंगे तो 1 0 आएगा। भैया समझ नहीं आ रहा। अब चलो कोड करते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में समझ लिया है। तो लेट्स कोड। ओके, लेके चलता हूँ सीधा आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम पे। लास्ट टाइम हमने ये सारी चीज़ों के बारे में सीखा था, ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं अपने 5th लेक्चर के अंदर ऑपरेशंस के बारे में, यानी ऑपरेटर्स के बारे में। और कौन से ऑपरेटर्स? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलो होते हैं, साथ ही साथ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं। डोंट वरी अगर आपको लेक्चर में थोड़ा समझ में कम आया है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जिसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिलहाल ये मैंने क्या ओपन करा है, क्या है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। आज हम सीखने जा रहे हैं अपना कौन सा 5th लेक्चर का प्रोग्राम। तो एक नया फोल्डर बना लो, हमेशा ऑर्गेनाइज रखा करो अपनी चीजों को, आगे जाके काफी काम आएगा, ठीक है। 5th लेक्चर के अंदर पहली फाइल बनाएंगे और ये कौन सी होने वाली है? अरिथमेटिक डॉट जावा, ठीक है। ये आपको बनाना है। डॉट जावा फाइल क्या है ये भी हमने लास्ट वीडियो में कवर करा है। मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने बहुत डेप्थ में आपको चीजें पढ़ाई है, ठीक है। अगेन ये जो लिखा है ये मैं आपको वापस लिख के बताऊंगा, क्योंकि जरूरी है, बार बार करोगे सुनोगे ये चीजें, ऑटोमेटिकली चीजें आपको लर्न होगी। सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं। क्लास का नाम हमेशा किस चीज से होना चाहिए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक डॉट जावा, ओ सॉरी डॉट जावा नहीं लिखते, ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। अरिथमेटिक लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, ये चीज देखो, मैंने नाम गलत कर दिया, तो अब मैं नाम को वापस सही करता हूं, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दी, चलो कोई ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब ये क्या है ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली देखो, मैं कहीं से देख के तो बता नहीं रहा हूं, ऑटोमेटिकली बस आपको करते करते बोलते बोलते समझा रहा हूं। तो आप भी ऐसे ही पढ़ा कीजिए। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको बोलते बोलते करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें लर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। लर्न मतलब समझना स्टार्ट हो जाएगी। देन सबसे पहले ऑपरेटर की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमेशा कमेंट लिखा करो कि क्या चीज कर रहे हो। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन का, तो मैं एडिशन कमेंट कर रहा हूं। एंड आपको हर प्रोग्राम को नए नए उस पर बनाना है, ठीक है। मैं एक ही में सब करके दिखाऊंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलो, प्लस प्लस, माइनस माइनस, बट आपको हर एक का अलग अलग प्रोग्राम बनाना है, ये चीज का ध्यान रखना। एडिशन की बात करते हैं, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना है, इंट a इक्वल्स टू 1, ठीक है, और इंट b इक्वल्स टू 2। अब एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक और वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल का नाम रखो इंट ans, और इसको मैं फिलहाल के लिए 0 रख देता हूं, क्योंकि हम तो एक्चुअली में इसके अंदर एडिशन का आंसर रखने वाले, तो इसकी वैल्यू देने से कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ans इक्वल्स टू a प्लस बी। अब कंप्यूटर्स को कैसे पढ़ने वाला है, a प्लस बी को 1 प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया 3। अब ये 3 को किस में डाल दो, आंसर में डाल दो, तो 0 की जगह आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस सिंपली अब इसको क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट println और आंसर में प्रिंट करवा दो, खत्म। सिंपल, बहुत इजी है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं। रन करने से पहले हमेशा एक आदत, पूरे प्रोग्राम को रीड कर लो कि कहीं पे कुछ मिस्टेक करी तो नहीं है। मैंने तो नहीं करी, लेकिन आप मे भी कर सकते हो, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने रन कर दिए। अब देखते इधर आउटपुट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो 3 आना चाहिए, देखो 3 आ गया। मैं थोड़ा इंक्रीज करके बता देता हूँ, ये देख सकते हो, देखो इधर 3 आ गया होगा, आपका भी आई होप आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, ठीक है भैया, ये वाला चीज़ तो समझ में आ गई। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ अगेन, एंड अगेन चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। अब मैं थोड़ा है ना इसको आप लोगों के लिए इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये अब हम करने वाले किसके लिए, अब सेम चीज हम करने वाले सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, तो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट। अब हमें क्या करना है, तो यार एक चीज हमेशा है ना मैसेज लिखा करो कि किसके लिए, ताकि आपको आगे समझ में आए। तो एडिशन, और ये प्लस क्यों लिखा है ये चीज मैंने आपको समझाई थी अपनी वीडियोस में, तो डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है प्रीवियस वीडियो चेकआउट करना, सब आ जाएगा, ओके। अब सेम चीज मैं कॉपी कर रहा हूं, लेकिन आप कॉपी नहीं करोगे, ओके। कॉपी मतलब ये कॉपी हम बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये भी मैंने बताया था क्यों नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इस चीज को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके क्या करेंगे, हम इधर आके पेस्ट कर देंगे,
तो ये क्या चेक करेगा, अब इधर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस साइन लगा दो। अब क्या करेगा, 1 माइनस 2, आंसर आएगा -1, क्योंकि यार कौन सा बड़ा नंबर है, 2 बड़ा नंबर है 1 से, तो -1 आएगा। आई होप इतना तो अब आपको आता ही है, ठीक है। बस इसको मैं सब कर देता हूँ, ये मैसेज मैंने सब कर दिया, सेव करा। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। पहले आना चाहिए 3, क्योंकि पहले प्लस हो रहा है देन माइनस हो रहा है, देख सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, सेम चीज अगेन हमें करनी है। अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। लाए, अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर भी सेम चीज पेस्ट कर दी, बस इधर में जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। भैया मल्टीप्लाई का तो क्रॉस होता है, तो यार इसमें जो है एस्ट्रिंग का यूज करा जाता है मल्टीप्लाई को डिनोट करने के लिए, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना, ये आपको आ जाएगा आगे जाके, तो डोंट वरी। बस MUL लिख देता हूँ, तो इससे आप समझ जाना कि ये मल्टीप्लाई है। तो अब हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2 ही होना चाहिए। अब आओ चेक करते हैं, 3 -1 और 2 आंसर आना चाहिए हमारा। 3 -1 और 2 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टास्क हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट टास्क हमने पढ़ा था भैया नेक्स्ट। तो अब अपने नेक्स्ट वाली चीज की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और अगला ऑपरेटर कौन सा था, डिवाइड वाला, याद होगा आप सभी को, आई होप सो। नॉर्मली आपको क्या करना है, इधर लिख देना है DIVIDE, डिवाइड, ठीक है। अब हम डिवाइड जो है अलग वैल्यू से करेंगे, क्योंकि उसके अंदर में 2 वैल्यू को डिवाइड करना है। तो अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो फिर थोड़ा पॉइंट वाला सीन हो जाएगा। इससे अच्छा हम थोड़ा बेसिक करते हैं, इंट C इक्वल्स टू 4 ले लेता हूँ, एंड इंट D इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ। तो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, क्वेश्चन क्या बचेगा, 2 बचेगा। कैसे भैया, 4 डिवाइडेड बाई 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स आता है, तो यार 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 0 बचेगा। बस अब आपको क्या करना है, एक नया वेरिएबल बनाना है रिजल्ट नाम का, और उसके अंदर C डिवाइडेड बाय D कर दो, ठीक है। सिंपल हो गया, खत्म आपका काम। बस इधर डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, और इधर हमें क्या प्रिंट करवाना है, रिजल्ट प्रिंट करवाना है। बस अब आप रन करके देखो, तो देखो क्या वैल्यू आती है, 2 आनी चाहिए, देख सकते हो, है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एडिशन क्या आ रहा है 3, सब्ट्रैक्शन -1, मल्टीप्लीकेशन 2, और डिवाइड भी क्या आ रहा है हमारा 2, ठीक है भैया। इतना तो समझ में आ गया कि इनने हमें क्वेश्चन दे दिया। अब आगे हमने एक और चीज़ सीखी थी, जिसमें हमें क्या मिल रहा था, रिमाइंडर। तो चलो रिमाइंडर भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। रिमाइंडर निकालते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर निकालने के लिए थोड़ी अलग चीज़ लेता हूँ, ठीक है, रिमाइंडर, और इसे हम क्या बोलते हैं, और में मॉड्यूलो, ठीक है। तो रिमाइंडर और मॉड्यूल निकालने के लिए हम बार बार एक चीज़ को डिक्लेयर नहीं करेंगे, सेम ही नाम यूज़ करेंगे अब हम, ठीक है। ये हम जो है इंटीजर ही रहने देते, कोई इशू की बात है नहीं। C मॉड्यूलो D आ जाएगा, है ना। रिजल्ट ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं हम। अब ये क्या कर रहे हो भैया, क्यों हटाएं इंटीजर, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। बट हम इधर वैल्यू थोड़ी दूसरी लेंगे। वैल्यू क्या लेने वाले हैं, तो इधर हम वैल्यू लेंगे 5 ले लेते हैं। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो अब रन करके क्या आंसर आएगा आपका, इधर जो है मॉड्यूलो होगा, मॉड्यूलो एंड अब मैं इसको रन करता हूँ, चेक करो क्या आंसर आएगा आपका। एडिशन में 3 आया, सब्ट्रैक्शन में 1 आया, मल्टीप्लिकेशन में 2 आया, डिवाइड में 2 आया, मॉड्यूलो में 1 आया। एज पर जैसे मैंने आपको बताया था क्यों 1 आया है, ये हमने अभी अपने नोट पैड में देखा था, जैसे हमने आपको लिख के बताया था कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट को देखते हैं, क्योंकि ये जो है ना सबसे कंफ्यूजिंग था, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हम एक वैल्यू लेते हैं, इंट E इक्वल्स टू क्या वैल्यू लेंगे हम, 1 लेंगे, एंड इंट F इक्वल्स टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब प्री इंक्रीमेंट हमने पढ़ा था, तो पहले वैल्यू अपडेट होगी और इसमें स्टोर होगी, देन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मैंने प्री इंक्रीमेंट लगाया, यानी प्री इंक्रीमेंट का मतलब मैं आपको इधर लिख के बता देता हूं। प्री मतलब प्लस प्लस ए, सिंपल, प्लस प्लस ए। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट क्यों इंट नहीं लिखा, ऊपर ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक ही वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, चलो 2 ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। F ही ले लेता हूँ, F को ले लेते हैं, जैसा हमने अपने नोट्स में समझा था। क्यों ऐसा क्यों ले रहा हूँ मैं, नोट्स में मैंने समझा दिया था अभी, ठीक है। प्लस प्लस ए लिख दिया, तो अब इसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी, ई लिख दिया, तो अब इसमें वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, ई की वैल्यू जो है पहले 1 है,
तो इधर क्या लिखा है मैंने प्लस प्लस, तो पहले क्या होगा प्लस होगा, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और फिर ई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो ई की वैल्यू होगी 2, एफ में चले गया, एफ की भी वैल्यू हो गई 2 और ई की भी वैल्यू हो गई 2। अब इसको प्रिंट करवा लो, सिंपल प्रिंट ln, आंसर आ गया क्या, एफ प्रिंट करवा लेते सबसे पहले, और सेम एज हम जो है इसको ई को भी प्रिंट करवा लेते भैया, ठीक है, ई को भी प्रिंट करवा लेंगे, डोंट वरी, ई को भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा 2, इसका भी आंसर आएगा 2। आओ चेक कर लेते हैं। ओके, एक एरर आ गई, क्या एरर आ गई, ओके 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 समझ गया क्या एरर आ गई। प्रिंट एलन क्लास इंटरफेस एनम, नहीं एरर नहीं है, मे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक और बार रन करने दो, कभी कभी हो जाता है जैसा मैंने बोला। देखो क्या वैल्यू आई 2 तो पहले इसने क्या करा, पहले इसने इसकी वैल्यू अपडेट करी, 1 था उसमें एक 1 और ऐड करा एंड देन उसमें स्टोर कर दिया एफ में भी और ए के अंदर, ई के अंदर भी। ओके, अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट को देखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट भी सेम है, बिल्कुल सेम वर्क करेगा पोस्ट इंक्रीमेंट भी, ठीक है। इधर मैंने आया, इधर हम बस पोस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे और ये हो जाएगा अब ए प्लस प्लस। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें पहले वैल्यू स्टोर कर देंगे देन प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस बाद में है। आई होप आपको वो लेक्चर की वजह से अब समझ में आ रहा होगा इधर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इधर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जी नाम का, जिसकी वैल्यू है 1, और इसको एच कर देता हूँ एंड इसमें मैं जो है एच इक्वल्स टू जी प्लस प्लस कर देता हूँ। तो अब वैल्यू क्या स्टोर होगी एच में, सबसे पहले 1 आएगा तो 1 के पहले प्लस प्लस लगाए, नहीं लगाए तो 1 पहले एच में स्टोर हो जाएगा, देन प्लस प्लस लगाए तो 1 की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 2, तो बी एच में क्या प्रिंट होगा 1 और जी में क्या प्रिंट होगा 2। आओ शो कर देता हूँ एच और जी, ठीक है। तो पहले आएगा इधर 1 और फिर आएगा 2। आओ शो करता हूँ, अब आपको दोनों का मतलब समझ में आएगा क्योंकि आपने प्रोग्राम देख लिया है, ठीक है। अगेन वही प्रॉब्लम है, कुछ एरर नहीं है, तो मैं एक और बार इसको रन कर देता हूँ, डोंट वरी। एंड ये प्रॉब्लम दे देगा अगेन, मैं एक और बार इधर से रन कर लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी सारे मेरे कोड खुले हुए हैं ना, इस वजह से प्रॉब्लम दे रहा है। एक सेकेंड, इसको क्लोज कर देता हूँ, एक नया स्टार्ट करते हैं। एंड एक सेकेंड यार, मैं इसको डिवाइड ही कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ। ओके, हटा दिया। अब देखते हैं, अब हमारे को आउटपुट मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार और रन कर देता हूँ। सो या क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, समझ नहीं आ रहा। ये वैल्यू प्रिंट हो गई है, देखो ऑटोमेटिकली, पता नहीं कंपाइलर प्रॉब्लम चल रही है। सो इधर देखो, सबसे पहले एडिशन में हमारा 3 आया था, -1 2, डिवाइड में 2, फिर मॉड्यूलो में 1, फिर इधर प्री इंक्रीमेंट में हमारा 2 आया, देन पोस्ट इंक्रीमेंट में 1 2 आया। जैसा मैंने बोला था, एच की वैल्यू पहले, जी की वैल्यू आई इधर 1 स्टोर हुआ क्योंकि पहले कोई प्लस प्लस नहीं था, बाद में प्लस प्लस था तो एक जी की वैल्यू हमने बढ़ा दी, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट प्री और पोस्ट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी आपको फटाफट इसी तरीके से फटाफट समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी करा इसी चीज़ को, एंटर एंटर दबाया, पेस्ट करा, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट और ये होने वाला है माइनस माइनस, एंड ये होने वाला है ए माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट, बस इतना सा है। अब इसकी वैल्यू में फटाफट चेंज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंट, मैं कोई नाम ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एल, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू मैंने ले ली सपोज, इसकी वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एफ़ की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ही है, एफ़ को हटा के मैं ले लेता हूँ इधर के, और बस अब के की वैल्यू चेंज कर दो। के के अंदर हमने क्या करना है, माइनस माइनस एल लिख देना है। तो अब हम जब इधर क्या के प्रिंट करवाएंगे और इधर एल प्रिंट करवाएंगे, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ के, देन प्लस लगा देंगे। क्यों लगाया प्लस, ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस, वैल्यू ऑफ एल, ओके, एंड इधर प्लस। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, नहीं तो ये भी वापस से रिपीट हो जाएगा, एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ओके। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए। तो यार भैया आपने पहले माइनस माइनस लगाया तो 2 - 1 हो जाएगा
1 और वो के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं बोलूँगा बहुत सही, आपने बहुत सही पकड़ा है। तो देखो के की वैल्यू क्या दिख रही है 1 और एल की वैल्यू भी क्या हो गई 1। अब सेम एज हम क्या करते हैं, सेम एज हम उठाते हैं वापस इस चीज़ को, सॉरी इस चीज़ को उठाने के हमने ऑलरेडी पेस्ट कर देंगे इधर पोस्ट डिक्रीमेंट। अब इधर हमें एक नई वैल्यू लेनी है, तो मैं ले लेता हूँ y। और मैं अलग अलग वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, नहीं तो पुरानी वैल्यू ले लूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, बस अब मैं इधर क्या ले लूँगा z, और इधर मैं क्या कर दूंगा y को ऐसा लिख दूंगा। तो अब इधर क्या होगा माइनस माइनस। तो देखो ये जो y पहले लिखा है इसके पहले कुछ माइनस माइनस लगाए, मतलब कुछ माइनस नहीं करना है, सीधे y की जो वैल्यू है यानी 1 जो है वो z के अंदर डाल दो, एंड देन y को माइनस माइनस कर दो, मतलब y की एक वैल्यू माइनस कर दो। तो अब y की वैल्यू हो जाएगी 0 और z की वैल्यू हो जाएगी 1। प्रिंट करवा के देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ z क्या होगा, वैल्यू ऑफ z, तो वैल्यू ऑफ z हो जाएगी 1 और वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये मैं रन कर देता हूं। सो या चेक करो, वैल्यू ऑफ z क्या हो गई 1 और वैल्यू ऑफ y क्या हो गई 0। सिंपल सा फंडा है। बट भैया ये वाले जो हमने माइनस माइनस प्लस प्लस ऑपरेटर सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, क्या मतलब है इसका। डोंट वरी, ये सब हम लूप में बहुत यूज करने वाले हैं, और ये जब हम लूप यूज करेंगे ना तो यार आपके दिमाग के सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे, क्योंकि हम लूप में बहुत सारे प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके थ्रू आपकी लूप की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए एंड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ यार मैं प्रोग्राम बना सकता हूँ। देखो आज के दिन भी हमने 66 लाइन का प्रोग्राम बना दिया है, लेकिन आपको ये सब एक में नहीं डालना है, मैंने समझाने के पर्पज से एक में डाला है, बट आपको अलग अलग बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहो। चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ी कम समझ में आएगी लेकिन धीरे धीरे जरूर आएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड याला कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में गेटअप के ऊपर मिल जाएगा। सो मेरे गेटअप से एक्सेस कर लेना, नोट्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो भी आपको गेटअप से मिल जाएंगे। अपने नोट्स जरूर बनाना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।